सिंह आरोप ऐसा लगा रहे हैं कि मनीष कुमार सिंह जो है मतलब अपने रसूख कहिए या दम के बदौलत नगर परिषद में जिस भी वार्ड पार्षद को मन होता है उसी को काम देते हैं, जिनको मन नहीं होता नहीं देते, अपने मन से मतलब नगर परिषद में काम हो रहा है, वार्ड पार्षदों का कोई सुझाव नहीं लिया था। इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। वार्ड पार्षद के द्वारा योजनाओं की सूची करीब करीब दे दी गई है, लेकिन कुछ नगर परिषद में जमा कर दी गई है डिमांड के रूप में। और बहुत बार देखा क्या जाता है कि वार्ड पार्षद अपने वार्ड में राजनीतिक विद्वेष कहिए या फिर जो कहिए उसमें कुछ जगह छोड़ भी देते हैं। तो ज़्यादातर तो जो उनकी सूची है उसी में से लेकर के काम किया जाता है। लेकिन कुछ जगह हम लोग घूमने के क्रम में पब्लिक का अगर डिमांड रहता है और लगता है कि डिमांड सही है और उसको वार्ड सदस्य के द्वारा छोड़ दिया गया है तो उसको भी हम लोग उसमें शामिल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से उन्हीं के सूची में से लिया जा रहा है। और एक बार में पूरा संभव नहीं है। किसी भी वार्ड में जो अभी विस्तारित क्षेत्र, खास तौर से शंकर सिंह जी हो चाहे कोई हो, विस्तारित क्षेत्र को जो शामिल किया गया है नगर परिषद में नए 5 पंचायतों को, उसमें अगर तुलनात्मक पुराने नगर और इसकी तुलना की जाए तो अगर वहाँ 10% काम का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ 90% काम का रिक्वायरमेंट है। अगर हम लगातार 500 योजना करें, विस्तारित 22 वार्ड में 500 योजना करेंगे तब लगेगा कि कुछ हुआ है। बाकी अभी तो जिस वार्ड में कहीं कहीं 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 गली बनना है, वहां अगर 5-6 गली बना है तो आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ कुछ उतना ज्यादा काम हुआ है। तो ऐसा नहीं है। उनका आरोप करना, कुछ भी करना अलग बात है। आप 27 नंबर में ही, वो 27 नंबर के सांसद हैं, उनकी पत्नी सुजाता जी, आप जाकर के देख सकते हैं कि 27 नंबर में काम हो रहा है, उसको नकारा है और उन्हीं के द्वारा दी गई सूची में से लिया जा रहा है। लेकिन प्राथमिकता और संख्या नगर परिषद यह देख करके भी तय करेगी कि 39 वार्ड को बैलेंस बना करके करना है। अगर 39 वार्डों में से अगर 2-4 वार्ड को ही अगर सारा का सारा काम दिया जाए तो बाकी वार्ड भी तो है, उसको भी तो बैलेंस करना है। तो ऐसे में ये सब बेबुनियाद और बकवास सवाल है। सर, जो वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि ये सवाल उठाए हैं शंकर जी, उनके वार्ड में काम की बात करें तो कितना योजना दी है? झगड़ा लगाइएगा क्या? झगड़ा मत लगवाइए। इतना जान जाइए कि टॉप 5 में उनका वार्ड है। अभी अगर 39 वार्ड में देखा जाए तो टॉप 5 को कोई वार्ड चुन लीजिए और टॉप 5 में उनका वार्ड है। क्योंकि और दूसरा आरोप मैंने आप लोग के इसके न्यूज के माध्यम से यह भी सुना कि उनका पार्षद का नाम नहीं दिया जाता है। तो कम से कम हमको लगता है कि 10-8-9 को बोर्ड तो लगा होगा जिसमें जाके देख लीजिए, उनका नाम भी है। अगर उनको फोटो चाहिए कि नहीं बुलाया गया तो फोटो भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे। उनका वो साथ में रह करके उद्घाटन करवाई है। उनका आरोप यह है कि वार्ड पार्षद जो है जनता के वोट से चुन के आते हैं, उनका नाम ऊपर होना चाहिए और जो गरिमामयी उपस्थिति होती है उनमें किसी का भी ये कोई इशू नहीं है। हम तो कई बार ज्योतिष जी को बोले कि इसको इशू बनाने की जरूरत ही नहीं है। मनीष कुमार सिंह का नाम होना जरूरी थोड़ी है, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इशू कोई आदमी बना रहे हैं तो हमको तो लगता है कि वही बात है जो 400 पार जो मोदी जी किए ना, तो उसी में सब उलझे रह गए, चुनाव समाप्त हो गया। ये लोग मेरे नाम में ना उलझे, काम को ध्यान दे, काम में क्या कर रहे हैं उसको देखे हो रहे तो मेरे नाम में उलझे रह जाएंगे और सब चीज खत्म हो जाएगा। शंकर जी का एक बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर है कि उनके वार्ड में भी आपका घर पड़ता, उन्हीं का वार्ड में है संभवतः, और आप जो भी काम उनके वार्ड में कराए हैं अपने स्वार्थ बस कराए हैं, अपने स्वार्थ का हित देखते हुए कराए हैं, वार्ड के जनता का हित नहीं देखा गया। ये बात जनता को बोलना चाहिए ना। अगर हम बोल देंगे ये बात नहीं, आप वहां 10, 20, 50 आदमी को जुटाइए एक जगह, सभा लगा दीजिए, जनता ना बोलेगी ये बात कि जनता का हित नहीं देखा गया है। हम कहेंगे अभी देखिए सिर्फ वहां एक काम ऐसा हुआ है जो सिर्फ उस वार्ड का नहीं, पूरे सनहौली का 4 वार्ड 24, 25, 26, 27 के अलावे पूरे खगड़िया नगर परिषद का अगर 4-5 चीज को जोड़ा जाए,
राजेंद्र सरोवर को देखा जाए, बस स्टैंड को देखा जाए, टाउन हॉल को देखा जाए, स्टेशन रोड, बाईपास रोड, ये तो पूरे नगर परिषद के लिए कोई खास वार्ड शब्दा गृह बना है अभी 5-6 करोड़ का, तो उसको आप किसी वार्ड से जोड़िएगा क्या? उसी प्रकार से राम जानकी ठाकुरबाड़ी सनहौली है, राम जानकी ठाकुरबाड़ी बलुआही है, राम जानकी ठाकुरबाड़ी आपका माईजी ठाकुरबाड़ी है, ये सब चीज तो नगर परिषद का चीज है, किसी वार्ड का नहीं है। ठीक है, उसको अगर कोई निजी हित से जोड़ता है, भगवान का पूजा करना निजी हित से जोड़ेगा, या उसको उसका सौंदर्यीकरण या उस राजेंद्र सरोवर का सौंदर्यीकरण, ठीक है हम भी टालेंगे, मेरा भी निजी स्वार्थ है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए है, नगर परिषद के लिए नहीं है, ये तो सोचने वाले के बुद्धि की बलिहारी है। आखिर इस तरह का बात क्यों कर रहे हैं? तो उससे भी पूछिएगा क्यों कर रहे हैं, ये बात हमसे क्यों? तो उनके माइंड का कंट्रोल मेरे पास थोड़ी है, तो उनसे नो। आप किसी को ख्वाब होगा, 2-3 बात है क्लियर कट, इसको बहुत लोग सुनेंगे देखेंगे। कुछ लोगों को इससे ऊपर उठ करके नेतागिरी करना, हमको भी करना है, लेकिन हम नगर परिषद के हित को ताक पे रख के नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो नगर परिषद के हित को ताक पर रख करके पार्टी की राजनीति हो चाहे व्यक्तिगत राजनीति करना चाहते हैं, तो वो राजनीति करें, हमको तो पब्लिक के हित को आगे रखना है ना। और जो लोग कहते हैं कि हमको वोट दे के वार्ड बनाया, तो चेयरमैन भी तो बोलेगी ना कि हमको वोट दे करके चेयरमैन बनाए, किसी के एहसान से थोड़ी बने हैं। वो वार्ड जो बोलते हैं, क्या मेरे साथ बोलेंगे तो फिर बुरा लगेगा कि मेरे इससे वो उनका घर दूसरे वार्ड में है, उनका घर है 26 नंबर 25 नंबर वार्ड में, वहां से आकर के मेरे वार्ड में चुनाव लड़े हैं 27 में। ठीक है, उनको एहसान मानना चाहिए मेरा, उनके एहसान से मनीष सिंह नहीं जीते हैं, या उनका प्रतिनिधि जो प्रत्याशी है वो नहीं जीती है। ठीक है, किसी का वार्ड के कोई वार्ड जो 39 को वार्ड में से कोई वार्ड मेरे साथ घूम करके चुनाव प्रचार चर्चा कुमारी के लिए नहीं किए थे। वहां की जनता ने हमको वोट दिया है, 39 वार्ड खगड़िया नगर परिषद की जनता ने मेरे मान सम्मान को ऊंचा उठाया है, और मैं और मेरी चेयरमैन यहां के 1.25 लाख वोटर्स जनता के लिए, अगर एक एज ए जनता एज ए वोटर वो आकर के अब कुछ प्ली करेंगे तो उसको सुना जाएगा। लेकिन धमकी देकर के कोई वार्ड पार्षद चाहेंगे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो किसी के एहसान से नहीं जीते हैं। किन्हीं को भविष्य में चेयरमैन का भी चुनाव लड़ना है, किन्हीं को रोजी रोटी चलाना है नेतागिरी से। ठीक है, कि हम वार्ड पार्षद है तो हमको 50,000 रुपया महीना आना चाहिए, चाहे आवास योजना के नाम से हो चाहे उसके संवेदक से कमीशन के रूप में हो, वो उनका टेंशन है, वो टेंशन ले, लेकिन पब्लिक हित सर्वोपरि है। अगर वो आड़े आएगा तो बिल्कुल उसको नोटिस नहीं लिया जाएगा। उनको जो सोचना है जो बोलना है बोलते रहे। मैं एकदम कैमरे के सामने बोलता हूं कि कोई 39 वार्ड का कोई एहसान नहीं है वार्ड पार्षद का, वहां की एक एक जनता का, जिन्होंने हमको ये सम्मान दिया है उनके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर वो नेतागिरी करेंगे कोई भी वार्ड पार्षद, तो मैं भी, मुझको भी नेतागिरी करना आता है, मैं नहीं बुलाऊंगा। उद्घाटन बोर्ड में नाम रहेगा, यही कहेगा मेरा बोर्ड में नाम नहीं दिया, नहीं बोर्ड में नाम रहेगा, आपको नहीं बुलाया जाएगा, उद्घाटन होगा। नेतागिरी करने के लिए आप जो काम कहिएगा उससे भी ज्यादा जरूरी होगा वो होगा, आपको बिना कहे हुए होगा। आप अगर नगर परिषद के साथ रहिएगा, मिलजुल करके अगर हाथ में हाथ मजबूती के साथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिएगा, आपका भी मन बढ़ेगा, आपके वार्ड का भी काम होगा। नहीं तो आपके वार्ड का तो काम होगा, लेकिन वहां नेतागिरी आपको करने के लिए नहीं मिलेगा, नेतागिरी हम करेंगे। सर, अगर आपको जनता चुन करके चेयरमैन बनाया है, हाँ, तो जनता ही उनको भी वार्ड पार्षद बनाया। ठीक है, तो उनका काम है समस्या को नगर परिषद में दे देना। ठीक है, और प्राथमिकता के आधार पर सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ जो भी समस्या है वो उनके लिए जितना जरूरी है समाधान करना, उतनी ही जरूरी चेयरमैन के लिए भी समाधान करना है, क्योंकि चेयरमैन को भी फिर से मैदान में जाना है। तो इसलिए सिर्फ उनके इज्जत प्रतिष्ठा और उनके उसका बात नहीं ना है, चेयरमैन के लिए भी तो जरूरी है। वो हर वार्ड में काम होगा, जरूरी काम के लिए कहने की जरूरत नहीं, आप लिख के दे दिए हैं, प्राथमिकता के आधार पर बारी बारी से सब काम होगा। सशक्त स्थायी समिति से उनको निकाला गया या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, दोनों बात में सच्चाई क्या है? निकाला गया। कब निकाला गया? देख लीजिएगा, उसका पत्र का डेट हमको याद नहीं है। कारण था उनके रेजिग्नेशन से 2-3 दिन पहले का है। क्या कारण था निकालने का? बहुत शिकायत आ रहा था, सहयोग। देखिए, सशक्त स्थायी समिति
एक तरह से कहा जाए, अगर बिहार स्तर पर लीजिएगा तो मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल हुआ, उसके मुख्य कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, तमाम मंत्रियों के। उसी तरह से जो सशक्त स्थायी समिति होती है उसके अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं और 5 उसके सदस्य होते हैं, उपसभापति भी उसके सदस्य होती है। ठीक है, उन लोगों को सहयोग करना चाहिए। जिनसे सहयोग नहीं मिलेगा सशक्त स्थायी समिति को, उनको हटाया जाएगा। यहाँ काम को आगे बढ़ाना रोकना थोड़ी है। कोई आदमी अगर नखरा दिखा करके काम को डिस्टर्ब करेंगे तो बिल्कुल उनको हटाया जाएगा। उनको किस डेट में हटाएंगे? कोई पत्र याद नहीं है, उन्हीं का डेट देख लीजिए, उनका पत्र का डेट, रिजिग्नेशन का डेट देख लीजिएगा, शायद उससे 3 दिन पहले का डेट है वो। ठीक है, और उनको पता चल गया कि अब उनको हटा दिया गया है, तो इज्जत बचाने के लिए वो आवेदन दे दिए। ये सब बात पूछने का, तो ये सब बात कोई इशू, ये ऐसा सवाल करिए जिससे जनता का हित होना है। अच्छा, जनता को क्या कहना चाहेंगे? वार्ड पार्षद को क्या कुछ कहेंगे? हम वार्ड पार्षद, तमाम 39 वार्ड पार्षद, आप लोग को शायद ध्यान में ना हो कि जब सम्मान समारोह रखा गया था तो 39 वार्ड पार्षद को बुला करके सम्मानित करने के लिए हम लोग आमंत्रित किए थे। उसमें से 5 वार्ड पार्षद नहीं आए थे, उसी दिन से वो लोग नेतागिरी शुरू कर दिए। उसके बावजूद हम लोग जो भी काम किए, कोई क्षेत्र को हम लोग 39 वार्ड को बैलेंस करके काम करना शुरू किए और सारी चीजों को भूल करके। लेकिन देखे कि वहां पर किसी के नाम को लेकर के, किसी का कमीशन को लेकर के, कुछ लेकर के, कुछ वार्ड पर, सभी नहीं, 2, 4, 5 वार्ड पार्षद है जो नेतागिरी करने का कोशिश किए। और चलता है क्या सर? जहां से पता शिकायत आती है उसका हम लोग डायरेक्ट करते हैं, पब्लिक को डायरेक्ट हम लोग एकदम ढिढोरा पीट के कहते हैं कि आवास योजना में आप लोग किसी भाया मीडिया से मत जाइए। आपको अगर कहीं कोई टोकता है गलत तरीके से, आप सीधा पेपर लेकर के मेरे सामने आ जाइए, ज्योतिष जी के सामने आ जाइए, चेयरमैन के सामने आ जाइए, वहां आवेदन रख दीजिए। 1 रुपया किसी को नहीं देना है। बात रही कि कुछ लोग भी गलत तरीके से पास करवाना चाहेंगे, तो वो कहीं से भाया मीडिया हो जाते हैं, जिसकी जानकारी हमको नहीं मिलती है, तो वो लोग अपना सोचेंगे। हम लोग लिस्ट भी जारी करेंगे। अगर कहीं पर अभी तक लगभग 300 लोगों को लगभग 150 मिल गया है, 150 अंतिम चरण में। हम लोग का लक्ष्य है कि पूरे इस कार्यकाल में 2000 लोगों को कम से कम हमारे इस नगर परिषद क्षेत्र में मिले। समय समय पर वो लिस्ट भी जारी होता रहेगा आपके माध्यम से और अपने फेसबुक के माध्यम से। उसमें लोग देख लेंगे कि अगर कोई पैसा लेकर के गलत लोग को जिसको घर है उसको भी अगर दिलवाने का कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसा भी सुनने में आया है कि जिस जमीन का नापी यहाँ खाली जगह का नापी वो जियो टैग करवा लिए, उनका पता चला कि उन्हीं का घर कहीं छत का बना हुआ है। ऐसा कंप्लेन आएगा, उसका जांच भी होगा। कोई पैसा दे करके गलत तरीके से बैकडोर से अगर करवा लेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। आप सीधा जो गरीब लोग हैं, हम तो ये चाहते हैं कि सारे वार्ड पार्षद मिल करके, स्थानीय लोग मिल करके सहयोग करें। अगर एक मत होकर के करेंगे तो बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास पेपर नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा है, हमारी पूरी टीम की इच्छा है कि प्रत्येक गरीब लोग को मिले। लेकिन इसमें सहयोग मीडिया का भी होना चाहिए, पदाधिकारी का भी होना चाहिए, स्थानीय लोग का भी होना चाहिए, जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। हम अगर किसी गरीब लोग को क्या कहें उसको थोड़ा सा नियम में अपने तरफ से देख करके कि नहीं भाई इसको एक पेपर कम है उसको दे दिए, कल को आरटीआई और न्यूज चलने लगेगा तो उससे गरीब लोग को नुकसान होगा। हाँ, आप दिखाइए जब जिसको भवन है, हम सूची जारी करेंगे। अगर कोई घर बना हुआ लेंगे लोग तो उनको नुकसान होना है, और जो लोग दिए होंगे, जो वार्ड पार्षद उसमें इन्वॉल्व होंगे, चेयरमैन इन्वॉल्व होंगे, सब लोग को जवाब देना होगा।